हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम पर 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक 1% को क्या लिख सकते हैं पर 100 के टर्म में 1/100, दैट इज़ 0.01। 2% इज 2/100, दैट इज़ 0.02। सिमिलरली 75% है तो इसको क्या लिखेंगे 75/100, दैट इज़ 0.75। तो आगे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट 75% को 0.75, 1% को 0.01 के टर्म्स में ही लिखेंगे। नाउ इसमें एक एवरेज जानना ज़रूरी है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एवरेज क्या होता है? अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर्स है, लाइक x1 कोई नंबर है, x2 कोई नंबर है, इसी तरीके से xn तक कोई नंबर गया है, तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ कितना टर्म्स है? टोटल n टर्म्स है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 कोई नंबर है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन कितना टर्म्स हो गया? 1 2 3 4, 4 टर्म्स अपॉन 4। तो ये हमारा एवरेज हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज पे। लाइक अगर 1% ऑफ कोई नंबर दे दिया, जैसे कि 9899, इसका 1% निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1/100। जैसा कि मैंने अभी बताया है, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.01। 1% ऑफ मीन्स व्हाट? का मीन्स ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 9899, तो 9899 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 98.99। दिस इज़ आवर आंसर। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन है, लाइक लिखा हुआ है 25% ऑफ एनी नंबर इज़ 30, मतलब किसी भी नंबर का, तो उस नंबर को हम क्या एक्स एज्यूम कर लिए, किसी भी नंबर का ऑफ मल्टीप्लाई 25%। 25% मीन्स 25/100 क्या है? इज मीन्स इज इक्वल्स टू 30। देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर? तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर हमारा x है। क्वेश्चन है 25% ऑफ एनी नंबर इज 30, देन व्हाट इज द नंबर? नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा नंबर आ जाएगा। सो इजी, x की वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ अब क्वेश्चंस देखते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर इट्स 75% एंड इट्स 25% इज 240। मतलब एवरेज है किसी नंबर का, लेट द नंबर बी x, नंबर को हम लोग x एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो x का एवरेज 75% ऑफ x का एवरेज है, 25% ऑफ x का एवरेज है 240। तो डायरेक्ट एवरेज लिखते हैं, x प्लस 75% को क्या लिखेंगे? 0.75 ऑफ x प्लस 0.25 ऑफ x। एवरेज मीन्स जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू दिया हुआ है? 240। तो नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना? व्हाट इज़ द नंबर? व्हाट इज़ x फाइंड आउट करना है। तो x कैसे निकालेंगे? इसको बस सॉल्व कर लेना है। लाइक यहाँ से x कॉमन लिए, यहाँ से x कॉमन लिए क्या हुआ? 1 प्लस
0.75, just a minute, plus 0.25 divided by 3 is equals to 240. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका सम क्या हुआ, 2 हुआ, x इज इक्वल्स टू 240 इंटू 3 को इधर ले गए, 3/2, 2 से 120 टाइम्स 123 जा 360, so our answer is 360. Now next question, the ratio of the number of boys and girls is 3:2. मतलब क्या कह रहा है, बॉयज़ बाई गर्ल्स का रेशियो है 3:2. मतलब अगर क्लास में इन दोनों का सम कर लें, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. ठीक है, सम क्या आ जाएगा, टोटल सम बॉयज़ प्लस गर्ल्स दैट इज़ 5. तो बॉयज़ हमारा क्लास में अगर 5 बच्चे हैं, टोटल 5 बच्चे हैं, तो उसमें बॉयज़ की संख्या क्या है, 3 है. पर हमारा गिवन तो है नहीं, इसलिए कंसीडर कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स जो है वो x है, तो 3/5x. एंड गर्ल्स की संख्या क्या है, 2 आउट ऑफ 5. 2 लड़कियां हैं हर 5 में, इंटू x, तो इतनी गर्ल्स हैं. हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ 20% ऑफ बॉयज़ एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर. 20% बॉयज़ स्कॉलरशिप होल्डर है एंड 30% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर है. द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ हमारा गिवन है 20% ऑफ बॉयज़ एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर. तो जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, जो स्टूडेंट्स डज नॉट गेट स्कॉलरशिप, वो क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स. अगर टोटल स्टूडेंट्स में से जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं उसको माइनस कर दें, स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट्स को माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टूडेंट्स जो जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, स्टूडेंट डज नॉट गेट स्कॉलरशिप. ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ पे x माना है, तो x ले लिए, माइनस स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट्स. तो स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट्स क्या है, 20% ऑफ बॉयज़, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 20% को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0.2 ऑफ बॉयज़. ठीक है, तो बॉयज़ हमारा क्या है, 3/5x. तो 3/5x प्लस कितनी गर्ल्स को मिला स्कॉलरशिप, तो 30% ऑफ गर्ल्स, 30% को क्या लिख सकते हैं, 0.3. एंड गर्ल्स की क्या वैल्यू है, 2/5x इंटू 2/5x. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 0.2 इंटू 3 क्या हुआ, 0.6/5x, और यहाँ 0.3 इंटू 2 क्या हुआ, 0.6/5x. तो दोनों को डायरेक्ट लिख लेते हैं, 0.6/5x प्लस 0.6/5x. इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1.2/5x. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 LCM में लो, 5 माइनस 1.2x, 5 में से 1.2 गया, 3.8/5x. ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन में आया, ये परसेंटेज में नहीं आया. तो किसी भी फ्रैक्शन को
परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं तो इनटू 100 होगा, ठीक है। और यही परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100 होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है, तो परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, नॉट गेट स्कॉलरशिप, वो क्या हो गया 3.8/5 इंटू 100% ऑफ x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या आंसर मिला, 76% तो ऑफ x, टोटल स्टूडेंट्स का 76%। और देखते हैं ऑप्शन में 76 है या नहीं। यस, फोर्थ वन इज आवर आंसर, ठीक है। समझ गए आप? फिर से रिपीट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऐड कर लिए, जो कि रेशियो में हमारा दिया हुआ था 3 + 2 दैट इज़ 5। इससे हमें क्या समझ आया कि आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 3 आर बॉयज़, हर 5 स्टूडेंट्स में से 3 बॉयज़ है एंड हर 5 स्टूडेंट्स में से 2 गर्ल्स है। तो बॉयज़ का निकल गया एंड गर्ल्स का निकल गया। स्टूडेंट डज नॉट गेट स्कॉलरशिप, किसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर हम टोटल स्टूडेंट्स में से जिस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल चुका है उसको माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स को हमने x मान रखा है और स्टूडेंट जिसको स्कॉलरशिप मिला है वो हमारे गिवन है 20% ऑफ बॉयज़, तो 0.2 ऑफ बॉयज़ की वैल्यू 3/5 ऑफ x है एंड 30% ऑफ गर्ल्स, तो 0.3 एंड गर्ल्स की वैल्यू 2/5 है, ठीक है, 2/5। इसको सॉल्व कर लिए हैं तो ये हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में आया, सिंस परसेंटेज में हमने नहीं निकाला है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि 100 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 76%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर 12:17:3, ठीक है। एक्सपेंसेस दे रखा है, क्या है, राइस, फिश एंड ऑयल का एक्सपेंसेस है। तो इसका रेशियो क्या है, 12:17:3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, इस दोनों का बॉयज़ एंड गर्ल्स का सम ले लिया था टोटल फाइंड आउट करने के लिए, एंड टोटल में से कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स से निकाल लिया। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी वही करेंगे, इस तीनों का सम ले लेंगे। 12 + 17 + 3 कितना होगा, 32। तो आउट ऑफ 32 राइस हमारा कितना है, 32 में से 12 राइस है, राइस पे खर्च होता है, 32 में से 12 राइस पे खर्च होता है, 32 रुपये में से 12 रुपये। वैसे ही फ़िश पे 17 रुपये खर्च होता है 32 रुपये में से, और उसी तरीके से ऑयल पे x हमारा टोटल एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस इज x, और ऑयल पे 3 रुपये खर्च होता है 32 रुपये में से, ठीक है, ऑफ x। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज बाई 20%, 30% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। मतलब 20% बढ़ जाता है हमारा राइस का, 30% वैल्यू बढ़ जाता है फिश का, और 50% बढ़ जाता है एक्सपेंसेस ऑयल का। तो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑन दिस आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाई
ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी तरीके से टोटल एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना। तो टोटल एक्सपेंसेस तो और इजी है, इंक्रीज एक्सपेंसेस, प्रीवियस वाला नहीं। तो इंक्रीज एक्सपेंसेस क्या होगा? %20 ऑफ राइस इंक्रीज कर जाता है। 20% को क्या लिखेंगे? 0.2 ऑफ राइस की वैल्यू क्या है? 12/32, 32x। ठीक है। उसके बाद 30% बढ़ता है फिश पे। तो 0.3 ऑफ फिश की वैल्यू क्या? 17/32 इंटू 17/32x प्लस 50% ऑफ ऑयल। तो 50% मीन्स 0.5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑयल क्या है, वैल्यू क्या है? 3/32x। बस इसको सॉल्व कर लेना है, इंक्रीज एक्सपेंसेस निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, x कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 12 इंटू 0.2 क्या हो गया? 2.4 प्लस यहाँ से 17 इंटू 0.3 तो 5.1 प्लस 0.5 इंटू 3 तो 1.5 डिवाइडेड बाई एलसीएम में क्या था? 32 था तीनों के एलसीएम में। तो डिवाइडेड बाई कॉमनली 32 कर दिए। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इस तीनों का सम क्या आएगा? 9 आएगा। 9/32 इंटू एक्स। अगेन ये किस में है? फ्रैक्शन में। एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? 9/32 इंटू 100% ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 28 होल 1/8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। हमारे ऑप्शन में ये वैल्यू प्रेजेंट है 28 होल 1/8। ओके, दिस इज आवर आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? A and B are two fixed points 5 cm apart and C is the point on AB such that AC is equals to 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल रहा है? अगर ये पॉइंट A है एंड ये पॉइंट B है तो इस दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी लाइन के बीच में एक पॉइंट है सी पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3 cm। ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है सी एंड ए सी हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो इधर वाला कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। 5 में से 3 माइनस किए तो कितना बचा? सी बी 2 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है इफ़ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाय 6%। ए सी का लेंथ अगर 6% इंक्रीज कर जाता है तो सी बी का लेंथ कितना डिक्रीज करेगा? ठीक है। अगर ए सी का लेंथ 6% इंक्रीज कर जाता है, न्यू ए सी क्या हो जाएगा? 6%। 6% को क्या लिख सकते हैं? 0.06। ठीक है, 0.06% इंक्रीज कर जाता है। तो प्रीवियस लेंथ कितना था? 3 सेंटीमीटर था, इतना इंक्रीज किया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 0.18 इंक्रीज किया 3 + 0.18 तो
टोटल ये इंक्रीज है, ठीक है। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा AC का 3 प्लस 0.18, इट मीन्स 3.18, ठीक है। तो न्यू लेंथ हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। AB, बीच में एक पॉइंट है C। अब इसका कितना लेंथ हो गया 3.18 सेंटीमीटर। जब ये 3.18 सेंटीमीटर हो गया तो ये लेंथ कितना हो गया 5 माइनस टोटल लेंथ हमारा 5 है, 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, A से B तक। तो ये लेंथ कितना हो गया 5 माइनस 3.18 कितना हो जाएगा 1.82 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो गया 1.82 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, CB कितना से डिक्रीज किया। तो कितना से डिक्रीज किया ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले की कंपैरिजन में कितना से डिक्रीज किया ना। तो पहले कितना था 2 था, डिक्रीज होकर के कितना हो गया 1.82। इससे कंपेयर कर रहे हैं पहले के वैल्यू से, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले 2 था मतलब डिफरेंस हम लोग लिख लिए, डिफरेंस अपॉन पहले के वैल्यू से कितना डिक्रीज किया, इसलिए डिवाइडेड बाय पहले का वैल्यू इनटू 100%। तो हमें क्या मिल गया 2 माइनस 1.82 कितना हुआ 0.18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 2 से 0.9, इट मीन्स 0.9 इंटू 100 0.09 हुआ ना। तो 0.09 इंटू 100 कितना हो गया 9%। तो 9% से हमारा डिक्रीज किया है। देखते हैं आंसर। Yes, 9% is available. This is our answer. Thank you so much for watching. Please, if you understand, जब आपको अगर समझ में आया तो please like and subscribe my channel. Thank you.